बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़े की चीज़, बहुत इजी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी अलग सा खाने को दिल करता है। हम चिकन, बीफ, मटन, इस टाइप की चीज़ें, कढ़ाइयाँ बनाते हैं, ये वो बहुत सी डिशेस बनाकर खाते हैं हम लोग। लेकिन एक थोड़ा सा कभी कभी होता है मन के अलहदा सा कुछ बनाया जाए, तो उसके लिए यही है कि हम वेजिटेबल और एग के साथ आज एक बहुत मज़े की चीज़ बनाने लगे, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी, और आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। उसके लिए मैंने ये वेजिटेबल ली है, इसमें मटर हैं, गाजर हैं, आलू है और मतलब ये तीनों चीज़ें हैं। इसके अलावा आप बंद गोभी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये 3 सब्जियां ली हैं। इसको मैंने थोड़ा सा यानी एक स्टीम सी दी है। मैंने पानी बॉईल करके इसका निकाला नहीं है, बल्कि हल्का सा पानी इसमें ऐड किया था और इसको स्टीम किया था। और ये बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल ये जो है वो गल गए। इसका इसलिए इसको ऐसा किया है कि टोमेटो प्यूरी के साथ या टमाटर के साथ जब हम वेजिटेबल बनाते हैं तो वो अक्सर गलती नहीं है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जोश दे लिया था कि ये इजी से गल जाए। ये हमने शिमला मिर्च लेनी है, इसको हमने बॉयल नहीं किया है। ये हमने एक छोटी शिमला मिर्च ली है, और ये तकरीबन हमने 2 टेबल स्पून हमने मटर लिए हैं, एक छोटा पोटैटो लिया है और एक छोटी गाजर ली है। इसको हमने बारीक काट कर और फिर इसको बॉयल कर लिया है। हमने एक छोटी ऑनियन लेनी है, इसको भी चॉप कर लेना है। और बकाया अभी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि ये हमने किस तरह से बनाना है। अब हमने कढ़ाई या पैन ले लिया है, इसको हमने ऑलरेडी चूल्हे पर रख दिया था ताकि थोड़ा सा इसको हीट मिल जाए। अब हमने इसमें 2 या 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है, इसको गरम कर लेना है। अब हम इस पे ये ऑनियन ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा हम सौटे कर लेंगे। थोड़ा सा ऑनियन का कलर चेंज होता है, फिर हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। ये देखिए, प्याज हमारा हो गया है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना है। थोड़ा सा हम फ्लेम को कम कर लेते हैं। अब हमने इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करना है। ये हमने 1 टीस्पून लिया था, साथ ही टमाटो प्यूरी हमने इसमें ऐड कर लेनी है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और साथ ही हम ये काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून। नमक 1/2 टीस्पून। कुटी हुई मिर्चें हमने 1/2 टीस्पून ऐड कर दी हैं इसमें। हरी मिर्च अभी हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। देखिए, हमने इसको अच्छा सा भूनना है। 2-3 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया था ताकि ये जले ना। अब हम इसमें ये शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे।
साथ ही हमने ये वेजिटेबल भी इसमें ऐड करनी है। अब हम इसे कवर करके फ्लेम बहुत हल्का सा करके रख देंगे और एग अपने तैयार करते हैं। दो अंडे लेने हैं हमने। थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड करना है। थोड़ा सा हमने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है और इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये हरी मिर्च जो हमने काट के रखी हुई, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। चलिए अब हमने अंडों को फ्राई करना है। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए ज़रा। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें ये अंडे जो हैं वो ऐड कर देने हैं। अंडों को हमने एक शेप नहीं देनी, बल्कि इसको हमने तोड़ लेना है इस तरीके से। थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। एग्स भी हमारे बिल्कुल हो गए हैं तैयार, अच्छे से फ्राई कर लिए थे। और अब हम इसको देखते हैं वेजिटेबल को। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह वेजिटेबल भी बहुत अच्छे से हो गई है। हर चीज़ बहुत परफेक्ट तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है मसालों के साथ। अब हमने क्या करना है कि ये अपने जो एग तैयार किए थे ये भी इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसको थोड़ी देर के लिए फिर कवर करके रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेवी करना चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें, बिल्कुल इस तरह के, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी जो है वो आपको ग्रेवी
मुझे बहुत ज़्यादा इसको हमने पतला शोरबा नहीं बनाना है, नहीं तो आप इसी तरीके से भी इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने इसको कवर करके रखना है। धीमी आंच पर बिल्कुल 5 मिनट्स के लिए हम इसको और रखते हैं। तो हमारा एग वेजिटेबल हो गया है बिल्कुल रेडी। ये हार्डली 10 मिनट्स लगे हैं बिल्कुल इसको तैयार होने में। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी झटपट से बनने वाली रेसिपी आज मैंने आप सबके साथ शेयर की है। आप लोग भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो आप इसको पराठे के साथ सर्व करें। अगर आप इसको लंच में तो फिर आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ, आप इसमें थोड़ा सा ग्रेवी भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको अगर आप इसको यानी डिनर में करना चाह रहे हैं या वैसे इवनिंग में कुछ खाने का दिल चाह रहा है तो आप इसमें मैक्रोनी बॉईल करके ऐड कर लें तो बहुत ही टेस्टी और केचप के साथ आप इसको सर्व करें। तो लीजिए जी, बहुत जल्दी से झटपट बनने वाली रेसिपी आज हो गई आप सबके साथ शेयर। तो आप भी ज़रूर करेंगे ट्राई और मुझे फीडबैक देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूला कीजिए। नए आने वालों से भी ख़ास रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें रखिए दुआओं में याद। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।